नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल चोपड़ा अंकल। जय गुरुजी। Jai Guruji Vatsan uncle, thank you once again for giving me an occasion to get jointly with all of you blessings of Guruji Maharaj and Guruji ki baat, Guruji ke परिवार के साथ is the aim of this whole exercise. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह ही मैं किसी के घर पे गया। वो लेडी थी जो मेरे को गुरुजी के पास 1995 में खुद पहली बार लेके आई थी और वहां पे उन्होंने सिर्फ 4 कपल्स को बुलाया हुआ था और वो चारों के चारों गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे और जो 2 घंटे हमने वहां पे स्पेंड किए सिर्फ गुरुजी की बातें ही हुई। व्हाट अ कोइंसिडेंस एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि आज मुझे फिर ये सत्संग करने का मौका मिल रहा है। आप जानते हो सब लोग 1000 बार गुरुजी ने कहा था कि मेरे को सत्संग सुनाना है एंड आई एम इंचिंग फॉरवर्ड। आज मेरा 350th है। तकरीबन हफ्ते में मेरे दो बार तकरीबन सत्संग चल रहे हैं अभी या 3 बार हो रहे हैं। सो गॉड इज गुरुजी इज वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस। जय गुरुजी अंकल। अंकल यू आर इनवाइटेड टू शेयर संगत शेयरिंग ट्वाइस अ मंथ। No issues. No. I know that, but there are lots of invites, and I feel extremely blessed कि मुझको जगह जगह जाके फिजिकल सत्संग भी करने पड़ रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है। I go with Guruji's blessings. I go to all these places, and you are very kind. I must mention. You keep reminding me, and sometimes it's not possible for me. But let me start sharing my satsang. वासन अंकल ने और कुछ और लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोस मेरे अब YouTube पे हो गए हैं। बहुत लोगों ने देख भी लिया, बट इट्स स्टिल अ प्लेजर। हर बार नई खुशी होती है कि जब हम सत्संग करते हैं या लोग भी सुनते हैं, कई बार नई संगत भी जुड़ती है। एंड फॉर अस ये गुरुजी महाराज की हमारे को एक सेवा दी हुई है मेरे को, और मैं वो सेवा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह निभा पाऊँ। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। हेपेटाइटिस बी का तब भी कोई इलाज नहीं था, आज भी कुछ इलाज नहीं है। यस, प्रिवेंटिव इश्यूज हैं, मगर मुझको मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था। डॉक्टर्स ने, बिकॉज आई वाज अ मिलिट्री ऑफिसर, मेरे को RNR के डॉक्टर्स ने कहा था यहाँ पे अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई दवाई नहीं है हमारे पास, घर पे रहिए, टोटल रेस्ट करिए एंड जो भी आपको प्रेयर्स करनी है कर लीजिए, बिकॉज यू आर ऑन अ डेंजरसली इल लिस्ट। किसी दिन भी आपका नंबर आ सकता है और आप ऊपर चले जाएंगे। और क्योंकि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अगर आप ठीक समझे तो कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपीज आप करिए। और मैंने कोई ऑल्टरनेट थेरेपीज दुनिया की छोड़ी नहीं, वो चाहे होम्योपैथी थी, आयुर्वेदा था, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, 1000 दाना खाया, मैग्नेट थेरेपी, वाटर थेरेपी, कोई कलर थेरेपी, सन थेरेपी, पता नहीं कितनी थेरेपीज मैंने की और करता गया इस होप में कि कभी कभी मेरा ये बिलिरुबिन काउंट डाउन होगा। मगर 1 month के लिए my bilirubin count was at 22. Beyond 12 it is considered dangerous, and that is when they put you in dangerously ill list. And also क्या होता है ना, बॉडी के अंदर you started getting hallucinations because brain के अंदर जो ब्लड सप्लाई चल रही है वो बिलिरुबिन काउंट के हाई होने से आपके ब्रेन और सारे बॉडी फंक्शंस पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। उन दिनों गुरुजी पहली बार दिल्ली में आके उन्होंने अपना आश्रम सेटअप किया था। जस्ट 7 days ही हुए थे, 6 के 7 days हुए थे गुरुजी को, जब 1995 में गुरुजी ग्रेटर कैलाश में उन्होंने आश्रम। तो ये जो लेडी थी, ये डॉक्टर थी, एयर मार्शल की वाइफ थी, बाद में इनके हस्बैंड एयर चीफ बन गए थे। वो लेडी ने मुझे मेरे पास आई। मेरे से पास आने से पहले उन्होंने कई लोगों से डिस्कस किया कि देखो एक मिलिट्री ऑफिसर है, पायलट है, उसको किस तरह बचाया जाए।
तो किसी लेडी ने उनको कहा कि देखो, द ओनस इज ऑन यू। आपको, आप गुरुजी को जानते हो, आप इस यंग ऑफिसर को जानते हो, और ये बहुत जरूरी है कि आप गिल्टी फील करोगे सारी उम्र के लिए अगर आपने ये काम नहीं किया कि उनको गुरुजी के पास लेके गए। तो वो मेरे पास आई शाम को 5 बजे, बोलने लगी कि ऐसे एक दिन गुरुजी आए हैं। नॉर्मल टेंडेंसी इन मिलिट्री ऑफिसर, एजुकेटेड पर्सन वुड बी कि वो क्या कहेगा, ये क्या गुरु वगैरह की बातें करते हो। पढ़ा लिखा साइंटिफिक थिंकिंग जो लोग हैं वो गुरुओं वगैरह के बारे में ऐसे ही सोचते हैं। मगर जब वो मेरे पास आई, मैंने उनको इंस्टेंटली कहा कि मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा फैंटास्टिक। कहती शाम को मैं 8 बजे आऊंगी अपनी कार में और आपको लेके जाऊंगी। और मैं उनके साथ गुरुजी के यहाँ गया, ग्रेटर कैलाश। डॉक्टर ने कहा था मेरे को अपना बेडरूम नहीं छोड़ना है, मेरे को अपना बेड नहीं छोड़ना है, बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ एक्सर्शन इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर मी। बट आई वॉज क्लियर। तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव थी, ये 15 किलोमीटर मेरे को जाना था। ये ग्रेटर कैलाश में हम पहुंचे। बेसमेंट में मंदिर था, 5-6 सीढ़ियां थी नीचे जाने के लिए। हम दोनों जने, that Air Marshal's wife and I, we walked down। और मैंने सामने देखा कि गुरुजी बैठे हैं सिंहासन पे, छोटी संगत है, 50-60 के करीब लोग थे टोटल संगत। उस दिन जब मैं गया, थोड़ा सा ही डिस्टेंस था। मुझको कहा गया था कि आप जाके गुरुजी के पांव छू देना, और मैंने जाके गुरुजी के पांव छुए। गुरुजी ने इंस्टेंटली अपना हाथ उठा के मेरे शोल्डर पे रखा, उसके बाद मेरे सिर पे रखा, कहा चोपड़ा तेनू मैं ठीक करता, तेरा कल्याण हो गया, तू ठीक हो गया। He said these 3 sentences and asked me to sit down। और मैं नजदीक ही दीवार के साथ बैक लगा के बैठ गया, about 8-10 feet away from गुरुजी। आई वॉज नॉट टू एक्सर्ट माई सेल्फ एंड देयरफॉर बहुत जरूरी था कि मैं दीवार के साथ बैठूं। वो जो डॉक्टर थी मेरे साथ आई, वो भी मेरे साथ आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद, 4-5-6 मिनट के बाद, गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। एंड दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो कि अमृत कैसे बनाते थे, वो कोई सेवादार एक ट्रे में, स्टील के ग्लासेस में, टम्बलर्स में, वो पानी लेके आते। गुरुजी के पास एक चंदन की माला थी। गुरुजी पानी के अंदर वो चंदन की माला चलाते थे, घुमाते थे, कुछ मंत्र बोलते थे, और उससे वो पानी अमृत बन जाता। उस दिन गुरुजी ने अमृत बना के सबसे पहला ग्लास मुझे दिया, मैंने पिया। उसके बाद वो अमृत बनाते गए, औरों को देते गए, और जो मेरा ग्लास खत्म होता था वो गुरुजी मुझको एक और ग्लास देते। ऐसे 8 ग्लास गुरुजी ने अमृत के मुझको पिला दिया। इट्स नॉट इजी, इतना पानी पीना भी आसान नहीं होता। 250 ml का ग्लास होता है तकरीबन, और मेरे को 8 ग्लास पिलाए और मैं पीता गया, वो देते गए। थोड़ी देर बाद लंगर हुआ। उस जमाने में लंगर सिंगल पर्सन को सिंगल थाली में मिलता था। नए नए गुरुजी आए थे तब। तो मुझे जब लंगर दिया गया, तो जो डॉक्टर मेरे साथ बैठी थी उन्होंने कहा कि देखिए, कि मेरा फर्ज बनता है एज अ डॉक्टर टू टेल यू कि ये जो खाना है इसमें देसी घी है, और देसी घी आपके लिए अलाउड नहीं है, और आपको एज इट इज इस तरह का खाना खाने के लिए हम मेडिकल प्रोफेशन वाले कहते हैं कि नहीं खाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा। शी सेड कॉल इज योर्स, आपको डिसाइड करना है। मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा। मैंने लंगर खाया। जब मेरी दूसरी रोटी खत्म होने वाली थी तो गुरुजी पास आके खड़े हो गए, उनके हाथ में रोटियां थी, और मेरी रोटी खत्म होते ही गुरुजी ने एक और रोटी अपने हाथ से निकाल के मुझे दे दी। मैंने वो रोटी भी खाई। तकरीबन 9:30 बज गए थे। गुरुजी ने कहा कि चलो चोपड़ा तुसी जाओ, फौजी हो, अफसर हो, पढ़े लिखे हो, कल्याण करता मैं तेरा, पर टेस्ट करा क्या, और मेरे पास परसों आओ रिजल्ट के साथ। हम उठ के चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे ब्लड टेस्ट दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे रिजल्ट आया, और बिलोरुबिन काउंट स्टीपली डाउन। यानी कि मिरेकल हैड हैपेंड, गुरुजी's blessings had already worked। इस दिन मैं अपनी वाइफ को साथ में लेके गया। वहां जब हम बेसमेंट में उतरे,
तो गुरुजी अपनी सीट से उठ के, सिंहासन से उठ के आ गए। उन्होंने कहा, सुमन आंटी आ गई हैं। टुक माय वाइफ्स नेम। इसे उस दिन नहीं आई सी। एंड बिफोर माय वाइफ कुड से कि क्यों नहीं आई थी, इसे नहीं नहीं मैनू दसन दी लोड़ नहीं, मैनू सब पता है क्यों नहीं आई सी। एंड देन इसे चल मैं तेरी फाइल खोल देता। So file खोलना was that Guruji would tell some things about you, many things about you, जो बाहर किसी को, आम किसी को पता नहीं होगा। और जो 10-12 चीजें मेरी वाइफ के बारे में गुरुजी ने बताई, सारी की सारी सही थी। तो हमें एक और रीइंफोर्समेंट मिली कि गुरुजी एक महापुरुष है। He can see through us. He knows everything. एंड उसके बाद मेरा बिलिरुबिन काउंट डाउन होता गया और मैं हौली हौली सब बिल्कुल ठीक हो गया। ये लंबा सत्संग है पर मैं इसको नहीं सुनाऊंगा, और क्योंकि उसके बाद मेरे को आपको और बड़े सत्संग सुनाने हैं। आज जो भी मैं सत्संग आपको सुना रहा हूँ, none is hearsay. Everything is either happened to me directly or I have been physically present at the place जहाँ पे वो सत्संग हो रहा था। एक मेरे साथ ही एक पैरेलल एक मेजर जनरल थे आर्मी के, उनका सत्संग चल रहा था। पर मेरे को ये इनका बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों सत्संग हम इकट्ठे ही तकरीबन गुरु जी के पास जुड़े थे। तो ये मेजर जनरल जो थे, ये अपने एनुअल मेडिकल के लिए गए। आरएनआर द बेस हॉस्पिटल जहाँ है वहां पे होता था, और उन्होंने अपने एनुअल मेडिकल के लिए जब गए तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोला कि आपका हार्ट में ब्लॉकेज है, फुल्ली ब्लॉक्ड हार्ट है। तब हॉस्पिटल के पास कोई बाईपास वगैरह की सर्जरी का अरेंजमेंट नहीं था, और सिर्फ वो टेस्ट ही कर सकते थे। तो तब नया एस्कॉट हॉस्पिटल खुला था, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर त्रेहन विदेश से आए थे ट्रेनिंग करके, एक्सपीरियंस लेके, और वहां पे बाईपास ऑपरेशन होता था। तो ये जनरल साहब को बोला गया कि आप जाइए उधर, बाईपास के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। तो उन्होंने जाके अपॉइंटमेंट ली। तकरीबन 1,40,000 का खर्चा होता था उस जमाने में, और जनरल साहब को 1 हफ्ते बाद की डेट दी गई। बड़ी बात होती थी उस जमाने में। आजकल तो स्टेंट लगा देते हैं, कई कुछ कर देते हैं। उस जमाने में बाईपास करना एक बहुत बड़ा ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, बहुत सीरियस बात होती थी। तो सारे फैमिली के, उनके बच्चे जो आउट स्टेशन थे वो सब आ गए। सारे फैमिली मेंबर्स मिल रोज शाम को मिलते थे, बिकॉज एवरीबडी वाज डिस्कसिंग कि क्या होगा। फ्रेंड्स भी आके सिंपथाइज करते थे या सजेशन देते थे। तो किसी ने उनको दूसरे दिन बताया कि एक गुरुजी आए हैं और वो हील कर देते हैं, अगर आप ठीक समझो तो हाँ चलो। तो जैसे मेरा रिएक्शन तो खैर डिफरेंट था, कि मैं तो इमीडिएटली क्लियर था दिमाग में, मैं जाऊंगा। और जनरल साहब ने कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ऐसे कोई फुल्ली ब्लॉक्ड हार्ट है, आर्मी के आरएनआर हॉस्पिटल ने बोल दिया, ऊपर से यहाँ पे एस्कॉट्स वालों ने चेकअप कर लिया, उन्होंने भी बोल दिया 100% ब्लॉकेज है। तो आई कैन नॉट बी गोइंग टू एनी गुरुज एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बात खत्म हो गई। फिर अगले दिन किसी और ने आके उनको बोला कि भैया एक गुरुजी आए हैं, कोई वहां कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं ले रहे, कुछ नहीं हो रहा, आप चले जाओ, आप तो वेट कर ही रहे हो, अगर कल्याण हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो ठीक है, आपका तो ऑपरेशन फिक्स्ड है। तो फाइनली ही गॉट कन्विंस्ड, और वो उनकी फैमिली पूरी आई, और जिस दिन वो आए मैं भी वहां प्रेजेंट था। तो गुरुजी ने कहा कि पान के पत्ते बुलाओ। उन्होंने पान के पत्ते आ गए। गुरुजी ने कहा इनको मेरे चेंबर में ले जाओ। जनरल साहब को चेंबर में ले गए। वहां पे गुरुजी ने वो पान के पत्ते जनरल साहब की चेस्ट के ऊपर लगाए और कुछ मंत्र जाप किया। 20 मिनट के लिए जनरल साहब को वहीं लेटने दिया, और उसके बाद उन्होंने, गुरुजी हमारे साथ आके बाहर बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने उनको बोला कि आ जाओ, वापस बाहर आ जाओ। उसके बाद उन्होंने कहा चलो तो कल्याण हो गया, and you have no blockage anymore. Your blockage had been cleared. The family was confused, unsure what is going on, but they said okay. He says, गुरुजी ने कहा पढ़े लिखे हो, जनरल हो, फौज के फौजी हो, जाके अपनी तसल्ली करो, टेस्ट कराओ। अगर आपका ब्लॉकेज क्लियर है तो आपका कल्याण हो चुका है, अगर क्लियर नहीं है तो आपकी डेट फिक्स्ड है, टेक योर कॉल। उन्होंने फैमिली को बोला। वो गए,
सो सबने कहा नहीं नहीं ये तो टेस्ट कराना जरूरी है। तो गए, नेक्स्ट डे वो स्कॉट्स गए। स्कॉट्स में डॉक्टर हंसने लगे, बोले कि इतने पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो कैसे होगा, ये देश कैसे चलेगा। तो जनरल साहब ने कहा नहीं आप टेस्ट कराइए। उन्होंने कहा बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है। उन्होंने कहा हम जो भी एक्सपेंसेस हैं हम देंगे। उन्होंने टेस्ट किया, ब्लॉकेज जीरो ब्लॉकेज। Then they asked him कि what happened? तो इन्होंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए हैं, उन्होंने जो पैसे लेने थे पैसे भी नहीं लिए, जो एडवांस लिया हुआ था ऑपरेशन के लिए वो भी रिटर्न कर दिया, और वो सब डॉक्टर्स गुरुजी के यहाँ आए। और डॉक्टर त्रेहन भी गुरुजी के भगत बन गए, और मैं भी उन डॉक्टरों को मिला, कई कई मेरे भी वाकफ बन गए। और दिस इज हाउ गुरुजी देर आफ्टर जनरल साहब का मेडिकल क्लियर हो गया। वेदर वो लेफ्टिनेंट जनरल बने कि नहीं बने मुझको आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डिडंट फॉलो अप, बट आई हैव टिल नाउ टोल्ड यू टू सत्संग्स related to medical healing powers of Guruji. And both the cases what you have just heard were absolutely phenomenal. Now what I'm going to cover from अब से मैं जो भी बोलूंगा वो will be on other aspects of Guruji's. Guruji had multilateral powers. उनके जो महापुरुष के पास जो पावर्स होती है वो फिनोमिनली वाइड स्प्रेड पावर्स होती है। मैं उनके बारे में कुछ कुछ आपको बताता हूँ। तो एक हमारे और भगत थे, मेरे ही एयरफोर्स के कोलीग थे। मैं भी ग्रुप कैप्टन था, कर्नल रैंक ऑफिसर, वो भी ग्रुप कैप्टन थे, फ्लाइंग पायलट थे वो भी। और ये यहाँ पे पालम में स्क्वाड्रन के सीओ थे, तो वहाँ पे डॉर्नियर स्क्वाड्रन की उसके सीओ थे। तो उनका मुझको एक दिन नवंबर में फोन आता है कि मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है उधर पंजाब साइड में, मेरे को जाना है। आदमपुर की ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है, गुरुजी भी वहीं पे आजकल जलंधर में है, तो अगर आप ठीक समझो तो मैं भी, आप भी मेरे साथ चलो, हम अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट भी कर लेंगे, बीच में जाके 2 घंटे में गुरुजी के यहाँ दर्शन कर लाएंगे, उनकी ब्लेसिंग ले आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। तो सवेरे तय हुआ कि 8 बजे हम टेक ऑफ करेंगे। तो 8 बजे मैं पालम उनकी स्क्वाड्रन में पहुंच गया और जाके जहाज में बैठ गए। अचानक विंटर्स के मंथ में विजिबिलिटी ड्रॉप हो गई। तो हमने कहा उधर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हमको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी स्टार्टअप के लिए। हमने क्या किया था एक दिन पहले, जस्ट टू बी श्योर दैट गुरुजी कहीं गए नहीं हुए, जलंधर में ही होंगे, तो हमने किसी सेवादार से बात की थी जलंधर में, और उससे पूछा था कि गुरुजी वहां होंगे, हम ऐसे आना चाह रहे हैं। तो उस सेवादार ने गुरुजी को बता दिया था कि वो जो पायलट हैं आपके भगत वहां पे दिल्ली में, वो आने वाले हैं कल जहाज लेके। तो गुरुजी हैड ऑलरेडी नोन ऑफ आवर कमिंग देयर। मगर हमारा जो टेक ऑफ थी जो 8 बजे होनी थी, विजिबिलिटी क्लियर फाइनली 12 सवा 12 बजे हुई। उसके बाद हमने इंजन को, एयरक्राफ्ट को स्टार्टअप किया। 1.25 घंटे की फ्लाइट थी, वहां से आदमपुर पहुंचे, आदमपुर से कोई गाड़ी ली। उसके बाद हम जब तक हम गुरुजी का आश्रम पहुंचे डिफेंस कॉलोनी में जलंधर में, तो तकरीबन 3:15 3:30 बज चुके थे। जब हम गए आश्रम में, भजन चल रहे थे, 3-4 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग संगत के। और जो हम वहां आके बैठे तो किसी ने बोला कि आप लोग दिल्ली से आए हो, आप लोग पायलट हो? हमने कहा हाँ। कहते सुबह से गुरुजी आपकी बातें कर रहे हैं। हमने कहा आज तो फिर डांट पड़ेगी कि गुरुजी, हमने कहा था हम सवेरे आएंगे और अभी तक हम पहुंचे नहीं। 3:45 बजे गुरुजी अपने आश्रम से निकले, अपने रेस्ट रूम से निकले, और ज्यों वो गुरुजी निकले हमने उठ के उनके पांव छुए। इन्नी देर कर दी तुसी तो सवेरे आना सीगा, गुरुजी सेड। हमने कहा बिफोर वी कुड रिप्लाई टू हिम, नहीं 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 मैनू दसन दी लोड़ नहीं, मैनू सब पता है क्यों तुसी लेट हो गए, बैठो बैठो। So we sat, numbers were very few. We sat next to Guruji, did some conversations with Guruji. तो हमको जब आदमपुर में लैंड किए थे तो बेस कमांडर ने कह दिया था हमें कि आपका लास्ट टेक ऑफ 6 o'clock है, अगर आप 6 बजे से पहले टेक ऑफ कर जाओगे तो हम आपको ऑल फैसिलिटी देंगे, मगर अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको कल सवेरे ही जाना पड़ेगा, बिकॉज नाइट फ्लाइंग की फैसिलिटीज आज के लिए क्लियर नहीं है। कहा ठीक है। तो तकरीबन दैट मीन्स अगर हमको आश्रम से
6 बजे की टेक ऑफ के लिए निकलना था, तो 4:45 बजे लास्ट था कि हमको गुरु जी का आश्रम से निकल के आदमपुर जाना है। तो 4:45 बजे मैंने घड़ी की तरफ ऐसे देखा, गुरु जी ने मुझे देख लिया, तो साथ में बैठा था मैं। गुरु जी कहते हैं पहले तो लेटन दो, फिर घड़ियां देख दो, डोंट लुक एट योर वॉच। ऐसे नहीं 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 गुरु जी, आई एम नॉट मीनिंग। ही सेड नो नो, आई फुली अंडरस्टैंड। Anyway, so I just smiled and sat, and then we carried on with the chai prasad, etc. 8 बजे गुरुजी एक सेवादार को सिग्नल करते हैं, तो वो सेवादार 2 साड़ियां और 4 लवली के लड्डू के डिब्बे लेके आए। गुरुजी हम दोनों को बोलते हैं, चलो चोपड़ा हम तुसी उठो जाओ, हम तुसी जाओ। मैंने कहा गुरुजी नहीं नहीं नहीं, हुण असी नहीं जाना, साड़ी तो हुण कल ही टेक ऑफ होनी है, साड़ी नाइट फ्लाइंग क्लियर नहीं है, तो अब तो लंगर करके ही जाएंगे। गुरु जी से नहीं 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 नहीं, तुसी जाओ। So that was, to me initially I got a feeling ये बड़ी अब नॉवल सी बात है, गुरु जी तो हमेशा हमको लंगर पे खिला के भेजते हैं, मगर गुरु जी का नहीं, यू गो। गुरु जी had something in his mind all the time. I mean he was visualizing the whole universe. So आदमपुर हम पहुंचे, गेट के ऊपर हमारे लिए मैसेज दिया हुआ था गार्ड रूम में कि आज कोई स्पेशल ऑर्डर्स आए हैं, नाइट फ्लाइंग क्लियर हो गई है, अगर आप जाना चाहो तो अभी जा सकते हो। तो वहां से हम सीधा जहाज के पास गए। वहां पे जो चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है उसने हमको बताया कि कोई स्पेशल मिशन आज हैं, इसलिए आपकी नाइट फ्लाइंग क्लियर हो गई है। तो फाइनली हम 10 बजे के करीब टेक ऑफ किए, 11 बजे लैंड किए, 11:15 के करीब हम अपने अपने घरों में पहुंचे। तो वो साड़ियां और लड्डू के डब्बे आंटियों के लिए भेजे थे गुरुजी ने, और वो हमने जाके घर पहुंच गए। सो what I have explained to you is कैसे गुरुजी had engineered this whole exercise कि हम अपने घर आज ही पहुंच जाए, कैसे वो नाइट फ्लाइंग क्लियर हो जाएगी, कैसे वो हमको लंगर भी नहीं खिलाएंगे, और he will send us. So गुरुजी had गुरुजी के यहाँ बहुत सो कॉल्ड वीवीआईपी आते थे। मैं पर्सनली तो बिलीव करता हूँ कि देयर इज नथिंग लाइक वीवीआईपी, और सर्टनली मंदिर में और गुरुजी महाराज के सामने तो कोई वीवीआईपी वैसे ही नहीं है। मगर बहुत लोग, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए, शंकर दयाल शर्मा आए, और बड़े आईएएस ऑफिसर्स, चीफ मिनिस्टर मायावती, ये अपना भजन लाल, टीएन सेशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो सब आए। और कई बार गुरुजी ने मुझे कहा कि आप इनके साथ बैठो। आई सैट विद प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, अंदर ही, वहां पे ही, आश्रम में ही। मगर कुछ लोगों के साथ गुरुजी ने मुझे अपने चेंबर में, अपने उनके पर्सनल चेंबर में भेजा, जैसे मायावती और भजन लाल के साथ भेजा। और ये जब कई लोग गुरुजी के साथ आए, एक बार आए, जैसे गुरुजी कहते थे टेस्ट करने आए हैं, टेस्ट करके चले गए। So when I interacted with Mayawati and Bhajan Lal, they had lots of ifs and doubts in their mind. So when Guruji asked somebody, जैसे मुझको कहा कि आप जाके इनके साथ इनको कहानियां सुनाओ, that means सत्संग सुनाओ, it was to reinforce इन लोगों के mind में the powers of a guru. Different people behaved in a very different way, and I must mention जो टीएन सेशन थे, बड़े अच्छे ऑफिसर थे, बड़ी रिस्पेक्टेड ऑफिसर थे, फर्म थे, स्ट्रिक्ट थे, सारा इलेक्शन सिस्टम उन्होंने इंडिया का ठीक किया था। एक कोने में खड़े थे, उनके हाथ में एक कॉपर का लोटा था। गुरु जी ने कहा, ओ देख टीएन सेशन खड़े है, तू जाके उन्होंने गल्ला कर। सो आई गॉट अप एंड आई स्टूड नेक्स्ट टू टीएन सेशन, दीवार के साथ वो खड़े थे, और वो सामने देख रहे थे, मैं भी सामने देखने लगा। But I started talking to him. I told him, Guruji has instructed me to come and speak to you, and I'm speaking to you. He said, why? He asked me, why? I said, I don't know. He's asked me, and I'm doing my duty. He wants you to listen to what I say. If you feel like listening, आप listen करिए. अगर आप नहीं listen करना चाहते, problem is yours. I'm doing my job. You do yours. तो उन्होंने कहा, नहीं, हम सुनेंगे। तो मैंने उनको अपना सत्संग सुनाया। And then he had some questions which I answered कि कैसे ये गुरु जी के पास पावर्स कैसे हैं, जो भी मेरी समझ थी तब
तो मैंने बताया, बट आई वॉज वेरी अप्रिशिएटिव कि उन्होंने सारी बातें बड़े प्यार और समझ से सुनी और वो गुरुजी के साथ जुड़े रहे। मैं तो दोबारा नहीं उनको मिला, बट आई नो दैट ही वाज कनेक्टेड। गुरुजी वाज वेरी कंसिडरेट। जिन लेडी के घर में आज सवेरे गया था, जिन्होंने मुझको गुरुजी के साथ कनेक्ट किया था, उनके हस्बैंड बाद में एयर चीफ बन गए थे। और गुरुजी ने बहुत ही साल पहले ही उनको बता दिया था कि तुम एयर चीफ बनोगे। तो Guruji was conscious कि he is air chief, he cannot come here every other day, he has social commitments, he has official commitment. Similarly, हम जो जूनियर ऑफिसर थे, मैं जगह जगह पोस्टिंग पे था, कभी असम में पोस्टिंग, कभी साउथ इंडिया में, बीच में मैं अब्रॉड भी पोस्टेड था कुछ सालों के लिए। तो जब भी हम दिल्ली आते थे, हम आश्रम जाते थे, गुरुजी पहले दिन ही पूछ लेते थे कितने दिन लिए आया। मैं क्या, गुरुजी एक हफ्ते लिए। तो ही न्यू दैट ये आया है, इसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स होंगी, बच्चों का कुछ करना होगा, एडमिशन करानी होगी, फ्रेंड्स को मिलना होगा, अपने सीनियर्स के मस्के लगाने होंगे, जो भी गुरुजी ऐसे बोलते थे। तो गुरुजी कहते थे कि यू कम हियर ओनली ट्वाइस, बाकी 5 दिन तो अपने दिन भर काम कर, 2 बार आना शाम को। सो ही वाज वेरी कंसिडरेट फॉर everybody who came, and he would and he would say कि बाकी 5 दिन अपने दोस्ताना विस्की पीना, to the military people he would say that you guys, you all on borders, and when you come and then in the evening you all have a drink or whatever. So he was very conscious of all this, and he would be very considerate. Similarly, Guruji was very considerate for those ladies. वो काफी लेडीज जो आती थी, कई लेडीज आप देखते हैं संगत में आज भी काफी ज्यादा परसेंटेज लेडीज का है, बिकॉज हस्बैंड्स अपने बिजी रहते हैं, तो लेडीज ज्यादा जुड़ती हैं। फौजी बहुत जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स बहुत जुड़े हैं, उसके बारे में मैं सेपरेटली बताऊंगा। तो उन्होंने लेडीज जो अकेली आती थी, उनको वापस जाना होता था, कोई सेल्फ ड्रिवन कार में आती थी, कोई किसी और मीन्स के साथ आती थी, तो गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि उनको वापस जाने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट हो, कोई एस्कॉर्ट करे, बाकी गाड़ियां जाएं। क्योंकि जब एवलॉन रिसोर्ट में ज्यादा काफी देर वहां पे रहे, एम्पायर स्टेट में, एमजी रोड में, तब एमजी रोड में सिंगल सड़क पतली सी होती थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई मेट्रो नहीं था, और जो रास्ता था बड़ा अंधेरे का था। हम लोग भी डरते थे, फौजी होने के बावजूद भी हम डरते थे कई बार। और खास करके वो गुड़गांव की साइड में, अब तो पूरा लाइट अप है, अब तो मतलब बहुत ही मॉडर्न वो सड़क बन गई है, बट उस जमाने में ऐसे ही होता था। तो एक लेडी थी, वो गुड़गांव से आती थी, मेरे जब परमिशन लेने के लिए लाइन में हम खड़े थे, तो वो मेरे आगे खड़ी थी, मैं उनको जानता नहीं था। उन्होंने गुरुजी के पांव छुए, गुरुजी कभी नहीं उनको रोका, मगर उस दिन गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तू कितने चली है, तू बह जाए थे। It was already 10:15 or something at that time. So she was a little surprised कि गुरुजी ने मैंने कभी रोका नहीं, but today she has said. So she sat down, and I was just behind, before even I could bend down to touch Guruji's feet. चोपड़ा तुसी भी नहीं जाना, थोड़ा नाल बैठो, गल्ला मारो, गप्पा मारो। So he said to me like that. I said ठीक है गुरुजी। So I went and sat as per instructions वो लेडी के साथ। तो लेडी बहुत पुरानी गुरुजी की भगत थी। गुरुजी की वो मेरे को बोली, आप कौन है? मैंने कहा मैं सो एंड सो हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं कपूरथला का। तो कहते कपूरथला में तो मेरी बहन भी रहती है। तो मैंने कहा देखिए छोटा सा शहर है, अगर आप मुझको उसका नाम बता दो तो शायद मैं जानता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। उसने जो नाम बताया वो मेरी मदर का था। कैसे गुरुजी ने हम दोनों को, जो आपस में कभी मिले नहीं थे, शी वॉज द फर्स्ट कजन ऑफ माई मदर। और देखो कोइंसिडेंस कैसे है कि 30 years earlier, or maybe 35 years earlier, when I was a young child, I was in class 6, my mother and I, we had gone for a holiday to Calcutta, and we stayed in some senior officials bungalow. उस बंगलो के अंदर हम भी रह रहे थे। तो मैं तो किसी को जानता नहीं था, मैं तो बच्चा था। मेरी मदर अपनी कजन वगैरह के साथ सब गप्पे मारती थी और एक नाम लेती थी किसी लड़की का, कहती थी वो जो हॉस्टल में पढ़ रही है, उसका नाम था गोगो। तो
मेरे दिमाग में एक नाम था कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कोई लड़की है, गोगो है, किसी हॉस्टल में पढ़ रही है, और मैं तो खुद ही हॉस्टल में था, क्लास 6 में, सैनिक स्कूल के अंदर था मैं। तो मेरे दिमाग में एक ये नाम बैठा हुआ था कि एक लड़की है, गोगो है, इनकी कजन है, हॉस्टल में पढ़ती है, बहुत अच्छी लड़की है। और वो गोगो उस दिन गुरुजी ने मेरे साथ बैठाई हुई। That lady Deepika was actually the same Gogo whose name I had heard 30 years earlier. How Guruji connected the two of us, and forever now we are so close to each other, कि गुरुजी ने उसी दिन उनको रोकना था, उसी दिन मैं ही उसी उनके पीछे खड़ा होना था, उसी दिन उन्होंने मेरे को कहना था कि उसके साथ बातें करो. How Guruji used to think so very, very, ahead of everybody. एक दिन दोपहर का टाइम, हम सो रहे थे, मेरी वाइफ चौंक के उठी नींद से आफ्टरनून सिएस्ता में, और कहने लगी कि मेरे को ना अभी सपने में गुरुजी आए. मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है. तो कह रही कि गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर्स पहनी हुई थी, स्नीकर्स पहने हुए थे, हमने तो कभी ऐसे देखा नहीं है. मैंने कहा हाँ, मैंने भी नहीं कभी ऐसे देखा. तो वो कहने लगी बट आई एम रियली कंफ्यूज्ड. तो मैंने कहा ऐसी कंफ्यूज क्या, हम चलते हैं गुरुजी के यहाँ चलते हैं. तो हम गए गुरुजी एवलॉन रिसोर्ट, एम्पायर स्टेट. तो हमने कहा जल्दी चले जाओ. सो 4:45 हम वहां पे पहुंच गए. दरवाजा बंद था, बाहर बैठे एक और लेडी भी बैठी हुई थी. पूरे 5 बजे दरवाजा खुलता है, और दरवाजे में गुरुजी खड़े हैं, खुद खोलते हैं अंदर से. गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहनी हुई, स्नीकर्स पहनी हुई, एग्जैक्टली व्हाट माय वाइफ हैड सीन इन द ड्रीम. माय गॉड, वी इमीडिएटली, हम खड़े हुए, हम सीढ़ियों पे बैठे थे बाहर. हमने गुरुजी का पाँव, मैंने गुरुजी को पूरी कहानी सुनाई. मैंने कहा गुरुजी ऐसे ड्रीम हुआ. गुरुजी ने कहा चलो अंदर आओ. सो ही जम्प्ड एंड चौकड़ी मार के बैठ गए. वो एक साइड बोर्ड था, और एक हाथ में मुझको पकड़ लिया, एक हाथ में मेरी वाइफ को पकड़ गया, इसे बातें करने लगे. और उन्होंने बोला कि मैं तो मेनी टाइम्स आई वेयर दिस, मैं तो सवेरे सवेरे उठ के वॉक के लिए जाता हूँ, तो ऐसे कपड़े पहन के जाता हूँ. मैंने कहा सर गुरुजी, हमने तो कभी आपको देखा नहीं है. So I'm trying to tell you more and more facets of Guruji. In many ways, he used to behave like an absolutely normal person, but otherwise, we all know he was Mahapurush. And when I will tell you more satsang just now, you will realize how important, how big, Mahapurush Guruji. And now, what I'm going to tell you is the essence of what we must do to connect with Guruji. मैं गुरुजी के साथ अब बड़ी देर से कनेक्टेड हो चुका था. बहुत लोग ऐसे थे जो मैं कोशिश करता था कि हमेशा गुरुजी के बिल्कुल नजदीक बैठूं. जब भी मैं गुरुजी के 70-80 बार गुरुजी के होते हुए मैं गया हूं मंदिर में गुरुजी के यहाँ, हर बार सबसे पहला सत्संग गुरुजी ने मुझसे कराया, हर बार. आई फेल्ट वेरी प्राउड, आई फेल्ट ब्लेस्ड कि गुरुजी मेरे से सबसे पहला सत्संग कराते हैं. आई थॉट ही हैड अ ग्रेट अफेक्शन, लव, and his blessings were coming to me in, as deservedly as Guruji wanted me to get those blessings. तो वहां पे मैं गुरुजी से एक बार पूछा, मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, और बहुत लोगों ने देखा है कि मुझको आपने फर्स्ट डे 45 seconds of my presence in the आपके आश्रम में आपने मुझे ब्लेस कर दिया था. और बहुत लोग हैं जिसके साथ आपने कभी कोई कन्वर्स नहीं किया, उनसे कभी बात नहीं की, उनकी तरफ भी नहीं देखा, और उनको ये लगता है कि व्हाई इज गुरुजी बीइंग सेलेक्टिव, किसको ब्लेसिंग दे रहे हैं. तो वो मेरे का गुरुजी ऐसे लोग बोलते हैं. So then what Guruji told me, I think is the most important aspect of it. Guruji said, जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी जो blessings है ना, they are being radiated in all directions. Omnidirection, सब direction में महापुरुष की जो blessings वो radiate, energy radiate हो रही. मगर जो संगत है या जो मेरे पास आ रहा है, is he ready to take those blessings, receive them, and then get blessed from that energy? He says जिस दिन तू आया सी, कहते गुरु जी कह रहे थे ना,
महापुरुष की एक्सरे विजन होती है। वो एक्सरे विजन से हर बंदे को थ्रू एंड थ्रू देख लेता है। He says, when you walked in first time, in that 45 second, my X-ray vision could see through you that you are having no effect, but you are connected with me unconditionally. You have come to receive my blessings and energy immediately. You were absolutely ready. And that is why I could bless you in such a quick way. And then गुरुजी ने कहा कि मैं आपकी एयरफोर्स की लैंग्वेज में बताता हूँ। एक रेडार होता है जिसके अंदर एंटेना लगा होता है। वो जो एंटेना जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है उसी में एनर्जी भेजता है, उसी में एनर्जी रिसीव करता है। इससे मैंने देखा आपको कि आपकी एंटेना जो है फुल्ली अलाइंड है टू टेक माई एनर्जी। मैंने आपको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी दिया, आपने सारी एनर्जी ली, आप इंस्टेंटली ब्लेस हो गए, इंस्टेंटली आप ठीक हो गए। सो दिस इज द एसेंस ऑफ कि हम संगत को ब्लेसिंग्स के लिए क्या हम रेडी हैं कि नहीं, और ये ओनस हम पे है। गुरुजी चले गए, गुरुजी जाते हुए बोल गए संगत बढ़ती जाएगी, लाइनें लगेंगी, लाइनें लग रही हैं। 190 192 कंट्रीज में संगत चल रही, सत्संग हो रहे हैं, हर जगह आश्रम बन गए हैं, वो हम सब जानते। बड़े मंदिर में लाइनें लगी हुई हैं। मैं लास्ट मंडे गया था, इतनी लंबी लाइन थी। सवेरे 8 बजे मैं गया तो लाइन किलोमीटर की लगी हुई थी। तो गुरु जी के यहाँ पे द ओनस इज ऑन अ संगत। गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं इन इक्वल मेजर, इवन इफ ही इज नॉट हियर। उनका स्वरूप, उनका लॉकेट, उनका कुछ भी ना हो, तब भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप ब्लेसिंग्स लेने के लिए रेडी हो। और जब बाद में कमांडर शर्मा अंकल ने अपनी किताब बनाई तो वो वर्ड ब्लेसिंग रेडी उसी गुरु जी की बात से भी इवॉल्व हुआ, और उन्होंने इस बात को अपनी किताब में भी लिखा है कि कैसे ये नाम उन्होंने ब्लेसिंग रेडी चुना। सो ये मैं इसलिए ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ। गुरु जी कई बार ना हम सब लोगों को पुरानी संगत में सब लोग जानते हैं, पाँव दबाने के लिए, शोल्डर दबाने के लिए, काफ्स दबाने के लिए, बाजू हाथ दबाने के लिए बोलते थे। बहुत लोग कंफ्यूज होते थे, वो मेन को भी बोलते थे, विमेन को भी बोलते थे। मेनी पीपल who had not understood गुरुजी well enough used to ask कि ये गुरुजी क्यों करा रहे हैं, क्यों किसी को बोल रहे हैं। बट गुरुजी was doing it in public, सबके सामने हो रहा था कि वो हाथ दबा रहे हैं, बैक दबा रहे हैं, पीठ दबा रहे हैं, बाजू दबा रहे हैं। मुझसे 3-4 बार करवाया। तो मेरी वाइफ और मेरी बेटियां जो मेरे साथ जाती थी वो थोड़ा एनवियस होती थी। वो कहते हैं गुरुजी आपसे दबा चुके हैं और उनसे दबा रहे हैं, हमसे कभी नहीं उन्होंने बोला, बिकॉज दे फेल्ट कि अगर गुरुजी ऐसे बोलेंगे ऑर्डर देंगे। बट हम सब थोड़ा थोड़ा गुरुजी से डरते भी थे, डरते थे फ्रॉम फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। हालांकि मैं तो बहुत खुल के गुरुजी के साथ बात कर लेता था, फिर भी दिल में वो रहता था गुरुजी क्या कहेंगे, अब क्या होगा, that kind of feeling was there, but all because of respect. And तो मैंने गुरुजी से एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी मेरी वाइफ और मेरे बेटियां बड़ी एनवियस हैं, वो आप मेरे से तो दबा चुके हैं, उनसे कभी नहीं दबाया। तो देन व्हाट गुरुजी एक्सप्लेन टू मी, उन्होंने कहा मैं किससे दबाता हूँ। He says मेरी एनर्जी आपको, उनको, सबको, संगत को मिल रही है, भजन के थ्रू मिल रही है, मेरी थ्रू मिल रही है, एयर के थ्रू मिल रही है। बट देयर आर सम पीपल जिनको ना एनर्जी की जरूरत फिजिकल कॉन्टेक्ट से। और मेरे से ज्यादा तो कई लोग ऐसे थे जिनसे बहुत ज्यादा दबाते थे, क्योंकि उनकी फैमिलीज के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आई हुई थी और गुरु जी चाहते थे कि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, कम हो जाए, तकलीफें कम हो जाए। तो उनसे गुरु जी दबाते थे। जब मैं ये समझा और मैंने अपने वाइफ और बच्चों को बताया तो दे फेल्ट वेरी रिलीव्ड कि हाँ, दिस इज द लॉजिक। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वाज एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड मेनी अदर्स इन आवर टाइम who could interact with Guruji and hear from him the pearls of wisdom which clarified our mind. And I'm blessed that I'm being able to do similar clarification to the people who are going to listen, who are listening or will listen to the recording subsequently. गुरु जी के एजुकेशन के बारे में हमको सबको नहीं पता था, वो कितना पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री थी कि नहीं। मगर एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक लेडी आई, कोई रॉयल फैमिली की थी, राजस्थान की, उनकी 3 बेटियां थी, सारे गुरुजी के यहाँ आए
उन्होंने गुरुजी को मिले, गुरुजी उनको लग रहा था कि पहले से ही शायद जानते हैं। तो वो जो गुरुजी के पास आए तो उन्होंने गुरुजी के कान में कोई बात बात की, मैं नजदीक ही बैठा था, तो उन्होंने कहा तुसी मेरे चेंबर च जाओ। ही गुरुजी सेड टू दिस लेडी एंड देयर 3 डॉटर्स एंड ही टोल्ड मी चोपड़ा तुसी इन्हां दे नाल जाओ, इन्हां नाल गल्लां करो। So I also followed. I had never been to Guruji's chamber earlier. And मैं भी गया, छोटा कमरा था, 8 बाय, नहीं मैं गया था, उसके पहले गया था मायावती और भजन लाल के साथ। हाँ, तो छोटा सा कमरा था, 10 बाय 10, एक चारपाई थी, थोड़ी एक मूड़ा था, एक कुर्सी पड़ी हुई थी, एक मैट बिछा हुआ था नीचे। सो ये जब लेडीज अंदर गई तो मैंने अपना उनको सत्संग सुनाना शुरू किया, और मैंने अभी शुरू ही किया था कि गुरुजी खुद ही अंदर आए। तो मुझे लगा कि अगर गुरुजी खुद ही आ गए हैं तो मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं जाता हूँ। तो गुरुजी का नहीं 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 नहीं, तुसी इत्थे खड़े रहो। So I also stood and listening. And Guruji is now doing conversation. कहता किधर एग्जाम खत्म हुआ है? तो the second girl among the three said कि मेरा गुरुजी इम्तिहान खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि पास होएंगी? तो गुरुजी वो कहती है गुरुजी कुछ पता नहीं है पास होंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या सब्जेक्ट था तेरा? तो इको ऑनर्स। कहता है इको ऑनर, चल मैं तेरे को ना तेरे सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पूछता हूँ। तो थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में थी, सेकेंड ईयर के क्वेश्चन अगर तूने ठीक जवाब दे दिए, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा तो तेरा कल्याण हो गया, नहीं तो मैनू फिर तेरा मुश्किल ही लग रहा है। So he asked 3 questions of second year of eco honors. It's a complex subject, not a simple subject. Any subject to know the questions of a particular year is आसान काम नहीं है। और तीनों के तीनों क्वेश्चन उस लड़की ने बोला कि वाकई वो लास्ट ईयर क्वेश्चन, और तीनों के तीनों वो जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे क्वेश्चन गुरुजी ने पूछे। उसके बाद वो लड़की पास हुई कि फेल हुई मुझको नहीं मालूम है, मगर द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल कि देखो इको ऑनर्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पे भी गुरुजी ने यू नो क्वेश्चन पूछे दैट वर यू नो another facet of गुरुजी's गुरुजी के पास बहुत लोग ऐसे आते थे। ऑफ कोर्स देखो गुरुओं के साथ ज्यादा लोग तभी जुड़ते हैं, किसी को तकलीफ है, या किसी की फैमिली के किसी मेंबर को तकलीफ है, या किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप जाइए वहां पे बिकॉज उनको लगा कि वहां बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मगर बहुत लोग छोटी छोटी नॉन इश्यूज के लिए आ गए। एक लेडी आई, 85 ईयर्स ओल्ड थी, वहीं पे ग्रेटर कैलाश के अंदर, वो कहीं नेबरहुड में रहती थी, और इमीडिएटली आके उसने गुरुजी के पांव के पास बैठ गई। तो गुरुजी का नहीं नहीं नहीं, यहाँ से उठो, जाओ उधर, दूर बैठो दूर बैठो, गुरुजी ने ऐसे बोला उसको। वो हिली नहीं, वो बैठी रही वहां। वो बोली कि नहीं गुरुजी मेरे गोडे में बड़ी दर्द है। तो इससे की उम्र है तुम्हारी? गुरुजी ने पूछा। तो 85 ईयर्स। कहता है 85 ईयर्स में गोडे नहीं दर्द करेंगे तो कब करेंगे दर्द? सो व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट, एंड व्हाई यू कम टू मी टू सीक कि मैं आपके गोडे ठीक कर दूंगा 85 साल की उम्र में? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुसी सबनों ठीक कर देंगे हो, मैनू भी ठीक कर दो। सो देन गुरुजी आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चन। ऐसे गुरुबानी पढ़ते हो? कहते नहीं। ओम भूर बहुत सा तो आता होगा? नहीं। अभी कभी गीता का पाठ किया है? नहीं। गुरुजी से हुणी उठो और घर चल जाओ वापस। Now when he said it loudly that all of us could hear nearby. What he was conveying is that आप बुजुर्ग लोग हो जाते हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम है आपको होने वाली है, गोडे में दर्द जो है वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, एंड आप जाके भगवान का नाम लो, कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बातें करो, मस्ती करो, enjoy your life, and don't come to seek instant एक magic wand from Guruji. Don't do this. So everything that Guruji would do, they would be, he's conveying to the Sangat around, whosoever could hear, what is happening. And I'm blessed that I could, get to listen to him very often. Guruji, जैसे मैंने आपको बताया कि when I came, I was fully connected from instant, the first instant. But large number of people, including my own family members, my own wife, वो मेरे wife को कहते थे गुरुजी confused auntie. He used to tell many people if and but देना लाइए. And the fact is कि even today, अल्लाह बहुत सुंदर जो जोड़ी भी है,
कई लोगों के दिमाग में इफ एंड बट अभी भी चल रहा है, और मेरे जैसे लोगों को जिनको सेवा दी है गुरु जी ने सत्संग सुनाने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सप्लेन टू पीपल दैट जहां भी कनेक्शन करना है ना, अनकंडीशनल कनेक्शन है, अनकंडीशनल फेथ है, इफ एंड बट नहीं हो सकता। अगर आपके दिमाग में कश्मकश है, इफ एंड बट है, आपको एनर्जी या ब्लेसिंग्स पूरी नहीं मिल सकती। सो दिस इफ एंड बट, ये गुरु जी के वर्ड्स थे, कंफ्यूज आंटी, इफ एंड बट टेस्ट करने आए हैं लोग, गुरु जी ऐसे बोलते थे हम, जो लोग वाकई टेस्ट करने आते थे, 100 लोग, 40-50 लोग मेरे साथ गए, कहीं दूसरी बार नहीं गए, बहुत कम लोग, बट कई लोग परमानेंट भगत बन गए, और आज भी भगत बन गए, वो एयर मार्शल बन गए, कोई चीफ बन गए, कोई क्या क्या बन गए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के सब एयर चीफ्स, आर्मी चीफ गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग। सो मेरा कहना है, गुरु जी के यहाँ भी कई बार लेट नाइट सेशंस भी होती थी। आई वाज ब्लेस्ड, फ्यू टाइम्स आई अटेंडेड द लेट नाइट सेशंस। वो अपने आप ही जो लोग परमिशन मांगते थे जाने के लिए, उनको जाने देते थे। कुछ लोगों को वो गुरु जी कहते थे नहीं तुसी रुक जाओ। So a few occasions, Guruji told me also, Chopra, तुसी इत्थे रुक जाओ. Means I and my wife would stay on. And then there would be a late night session with Guruji when only about 30, 40, 50, maybe 20 people were left, and Guruji would, then there'll be some music, there'll be some song, somebody will dance, somebody will sing, all related to some bhakti kind of a thing will happen. Another round of, some Puda Prasad or some sweet or some laddu. I have seen Guruji pull out a huge laddu from the sky. I don't know how it happened. I was sitting next door, and I next saw a huge laddu in his house, in his hand, and then he was giving it. How it happened, I still don't know, but obviously Guruji had his powers. Guruji was very fond of फौजीज एंड डॉक्टर्स। मैंने गुरुजी से एक दिन पूछा, मैं कहा गुरुजी इतनी सुंदर आपकी फौजी और डॉक्टरों की, ये कैसे है? तो उन्होंने मेरे को जो बताया, उन्होंने कहा गुरुओं के साथ जो बंदा जुड़ता है उसका हार्ट एंड माइंड क्लियर होना बहुत, इफ एंड बट नहीं। कहता आप लोगों का फौजियों का क्या कह रहे हैं, ये 15 साल में ले लेते हैं आपको फौज में ट्रेनिंग के, उसके बाद ऐसा रगड़ा चलाते हैं कि आप फुल्ली सुबह से रात तक तुम्हारे से काम कराते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग भटके नहीं, यू रिमेन फोकस्ड। अगर गोली भी चलानी है तो सीधी चलाओगे। तो आपको सारी ट्रेनिंग, और दूसरा आपको सोसाइटी से दूर हो जाते हो, आप अपने कंटोनमेंट में रहते हो, अपने कैंप्स में रहते हो, सुबह से रात अपने ही लोगों के साथ डील करते हो, तो विद रिजल्ट माइंड इज लेस करप्टेड, इट इज फोकस्ड, इट इज क्लियर। आप जिस चीज से भी जुड़ते हो वो फुल्ली जुड़ते हो। सो दैट इज व्हाई ही सेड, जो फौजी है ना, एंड ही सेड एज इट इज आई फील ब्लेस्ड गुरुजी मुझसे से कि मैं किसी फौजी को हील करता हूं, क्योंकि बेचारा उसकी फैमिली से सेपरेटेड है, बॉर्डर पे बैठा हुआ है, कभी कभी घर आता है, उनकी लाइफ में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उनकी मदद करने से मुझको बहुत तसल्ली होती है, और मेरे आई फील इट इज माय ड्यूटी टू डू इट, गुरुजी यूज्ड टू से अबाउट फौजी। तो मैंने कहा डॉक्टर्स, कहते हैं जो डॉक्टर्स है ना, उनको भी पता है कि जो एलोपैथी है या कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन है उसकी लिमिट्स हैं। कहते आप जब डॉक्टरों को जाके मिलो, और मैं विच इज द फैक्ट, हम बहुत डॉक्टरों को जानते हैं, जब उनको खुद तकलीफ होती है वो होम्योपैथी के पास चल जाते हैं, या किसी एक्यूपंक्चर प्रेशर किसी और के पास चले जाते हैं। तो लार्ज नंबर डॉक्टर, जैसे वो मेजर जनरल का केस हुआ, डॉक्टर त्रेहन और बहुत सारे डॉक्टर तब आए, तो उनके यहाँ पे गुरुजी के साथ बहुत डॉक्टर्स जुड़े हुए थे, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि उनकी अपनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर लिमिटेशंस है, और महापुरुषों के पास जाना पड़ता है, और महापुरुष ही ठीक कर पाते हैं कई चीजों के अंदर, और ये आज नहीं साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो। पर मैं जानता हूँ आज से 200, 400, 500 साल के बाद, आज तो मैं तो आज भी कन्विंस कर सकता हूँ लोगों को कि देयर इज साइंस इन द पावर्स ऑफ अ गुरु, बट आई थिंक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल स्टार्ट। जो नेक्स्ट बात मैं बताना चाहता हूँ, वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो गुरुजी ने मुझे एक बार बताई, अगेन बिकॉज आई asked him some question. गुरुजी ने कहा कि देखो तुपरा, गुरु के पास कब आते हो लोग? कहते छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, आप अपना मेडिसिन बॉक्स खोलते हो, एनासिन एस्प्रिन डिस्प्रिन कुछ खा लेते हो, वो ठीक नहीं होते तो अपने हाउस फिजिशियन को फोन करते हो, फिर हाउस फिजिशियन आपको कोई और दवाई दे देता है, वो खा लेते हो, फिर ठीक नहीं होते तो वो आपको कोई कहेगा ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो, तो और टेस्ट भी सब ठीक निकल आते हैं, पर आप ठीक नहीं हो रहे, फिर वो कहेगा किसी स्पेशलिस्ट को मिल लो, फिर आप
स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, उधर लाइन में खड़े होगे, उधर फीस दोगे, वेटिंग लिस्ट होगी लॉन्ग लाइन में, और फिर वो कह देगा MRI करा लो, ये करा लो, फिर उसके बाद कोई ऑपरेशन करवा देगा। कुछ 6-8 महीने आप भटकते रहते हो उस सिस्टम के अंदर, पर ठीक नहीं हो रहा है। तब आप गुरु के पास आते हो। और यहाँ देखो, मंदिर आते हो, आश्रम आते हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अपना दिन चूज करते हो, अपना टाइम चूज करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो, वहां कोई अपॉइंटमेंट की लाइन नहीं है, कोई फीस नहीं है, उधर जाके आप फ्री में पानी प्रसाद, फ्री में चाय प्रसाद, फ्री में भजन प्रसाद, फ्री में लंगर प्रसाद, अपनी मर्जी से उठ के परमिशन लेके भाग जाते हो। सब कुछ अपनी पेस पे है, और फिर भी आपके अंदर इफेक्ट बढ़ रहे हैं। सो व्हेन यू हैव कम टू मी आफ्टर एक्सपेंडिंग, सारे अपने रास्ते खत्म हो गए, तब आप गुरु के पास आए हो। थोड़ी पेशेंस रखो, कुछ भजन सुनो। आज भी मैं बड़े मंदिर जाता हूँ। बड़े मंदिर क्या, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी सत्संग पे गया, किसी घर में बड़ा अच्छा सत्संग किया। कुछ लोग बैठे थे, व्हाट्सएप देख रहे थे, जवाब बना रहे थे, दो हाथों से टाइप कर रहे थे, मैसेजेस दे रहे थे, ईमेल चेक हो रही थी। तो वो गुरु जी कहते थे कि आगे जो भजन हम, एक एक भजन जो है ना, गुरु जी खुद सेलेक्ट करते थे। अब तो बहुत भजन हो गए, बड़े अच्छे अच्छे भजन है। अगर ध्यान से आप 15-20% भी उस भजनों को सुन लो, तो आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी आएगी। इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हुई है। तो ये बात गुरु जी ने जब मुझे समझाई, तो मैं ये सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुरुओं के पास जब आप आते हो, वो आपकी लास्ट स्टेज है, और उस लास्ट स्टेज में अगर आ गए हो, तो एटलीस्ट जब करेक्ट करो तो प्लीज करेक्ट प्रॉपरली करिएगा। गुरु जी ने मुझे कहा था कि चोपड़ा, तू देखी चल, मैं तेनों किथे लेके जाना। गुरु जी ने मेरे को एयर मार्शल बना दिया। गुरु जी ने इमीडिएटली आफ्टर एयर मार्शल बना, फिर गुरु जी ने मेरे को हाई कोर्ट जज का इक्विवेलेंट पोस्ट पे भेज दिया 5 साल के लिए। गुरु जी चले गए, पर मेरे लिए सब कुछ सेट करते गए आज तक भी मेरे को गुरु जी ने ना, 11 साल हो गए मेरे को एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए एयर मार्शल। आज भी मैं सारे सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं गुरु जी मेरे को लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। Because he told me at that time कि तू उपरा देखी मैं तेनों किथे किथे लेके जा रहा है। See, what I'm saying is, why I'm telling is not to say it is all his powers. Whatever I am today, it is because of Guruji's power. And I want you all to know that that is the kind of power he had. And whosoever, like me, who's unconditionally connected with Guruji, whosoever will get connected. तो जब मैं 2012 में, गुरुजी 2007 में अपना समाधि ले गए, और 2012 में मैं एयर मार्शल बन चुका था, और मैं फ्लाइंग करने के लिए ग्वालियर में मिराज 2000 पायलट हूँ। इनिशियल लॉट जो फ्रांस में ट्रेन करके आए थे उनमें से एक था। तो मैं स्क्वाड्रन का सीनियर था। मैं स्क्वाड्रन ग्वालियर विजिट के लिए, ऑफिशियल विजिट के लिए गया था। ऑफिशियल विजिट में सीनियर ऑफिसर अभी जाके फ्लाइंग करते हैं, तो मैं सीओ के साथ फ्लाई कर रहा था मिराज 2000 जहाज में। और आफ्टर टेक ऑफ 5 मिनट के बाद, अराउंड 11,000 फीट हमारी हाइट थी, एक बड़ा धमाका हुआ पीछे, हमारे जहाज के पीछे। हमने जब ध्यान से देखा तो अंदर इंडिकेशंस हो गई कि फायर लग गई है, एयरक्राफ्ट के इंजन फट गया है अंदर कुछ, और सारा इंजन फेल हो गया। सिंगल इंजन था। अब हमको पता था कि हमको इजेक्शन सीट के थ्रू इजेक्ट करना है। जो इजेक्शन सीट होती है, वो बहुत तेजी से बंदे को बाहर निकालती है। उसमें 18-19 रॉकेट होते हैं, कार्ट्रिजेस फायर होते हैं, और सारा कुछ 2-2.5 सेकंड के अंदर होता है। और बॉडी के ऊपर बहुत फोर्स लगती है, क्योंकि इतनी स्पीड पे जहाज, 900 किलोमीटर की स्पीड पे जहाज जा रहा था, और उसमें से तुमको निकालना है। इट हैज टू, जो आप उसकी जहाज के पीछे टेल आ रही है, वो ना आपको हिट करे, तो इसलिए बहुत तेजी से रॉकेट फायर करके तुमको वो सीट से निकालता है। तो मुझको क्या फिक्र थी कि अक्सर जो 40 साल की उम्र के लोग थे पायलट्स, जिन्होंने इजेक्ट किया था, जो 40 इयर्स एंड अबव एज के थे, उनकी कोई ना कोई नेक या बैक की प्रॉब्लम रह जाती थी। तो मैं 59 इयर्स 2 मंथ्स का था। आई एम दी ओनली एयर मार्शल इन द वर्ल्ड जो एयर मार्शल के रैंक में किसी फाइटर जहाज से कूदा है, ओनली वन। तो मुझे ये
फिक्र थी कि मेरे को अगर इजेक्ट करना पड़ेगा तो मेरे बैक और नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज उम्र के साथ बॉडी थोड़ी डिजनरेट करती है। तो वो फ्यू सेकंड जो मुझे मिले कि हमको अभी इजेक्ट करना है, और मैं अपनी तैयारी कर रहा था इजेक्शन के लिए, सब कुछ की ठीक ठाक हो, तो मैंने दो चीजें अपने आप को मेरे दिमाग में चली। एक तो मैंने अपने आप को पूछा और कहा, रिमाइंड किया कि मैंने कहा सारी उम्र की मेरी ट्रेनिंग का आज टेस्ट है एंड आई शुड नॉट डू थिंग्स इनकरेक्टली। और दूसरी बात मैंने कहा, गुरुजी आपने पहली बार मैं आपको मिला था, आपने अपना हाथ मेरे शोल्डर और सिर पे रख दिया था, आज भी अपना हाथ मेरे शोल्डर और सिर पे रख दिया। और उसके बाद हमने सीट का हैंडल खींचा, तो भी हुआ 2.5 सेकंड के अंदर तारे नजर आ गए हमको दिन दिहाड़े, और उसके बाद पैराशूट खुला और गुरुजी हैड डन द नीडफुल, ही हैड ब्लेस्ड मी वंस अगेन। आज मैं आपके साथ 71 ईयर्स की एज पे सीधा बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। सो गुरुजी हैज बीन ब्लेसिंग अस ऑल थ्रू। हम पुरानी संगत हैं, मगर जो नई संगत भी जुड़ी हुई है, बी श्योर that you are getting no less or maybe even more blessings than all of us, because Guruji की जो साथ जो जुड़ जाता है, provided वो unconditionally जुड़ा है। आज सवेरे हम बात कर रहे थे, वो चारों लोग जो हम थे फैमिली, सब मेरे उम्र से, सब मेरे से बड़े थे, मैं ही छोटा था, वो मेरी वाइफ छोटी थी। तो वहां पे गुरुजी की फ्रेग्रेंस की बात, वो सुशांत लोक में फेज 1 में हमारी वो एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल की वाइफ जो रहती है, वो बता रही है कि सामने बहुत संगत है, हमारे बड़े ओल्ड संगत है उस इलाके में रहती है। तो कह रहे हैं कि मैं जब पार्क में जाती हूँ तो एक स्पॉट है, वहां पे एक फ्रेग्रेंस आती है, वो एग्जैक्टली वही फ्रेग्रेंस जो गुरु जी की थी, जो गुरु जी की फ्रेग्रेंस थी। बहुत लोगों ने, आप सब में भी फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस किया होगा, 5, 6, 7 बार मैंने भी एक्सपीरियंस किया, कुछ बहुत लोगों ने मेरे से भी ज्यादा किया होगा एक्सपीरियंस। वो फ्रेग्रेंस एक मिक्सचर ऑफ सैंडलवुड एंड रोज पेटल्स की एक मिक्स की कोई खासी फ्रेग्रेंस थी, वो गुरु जी की फ्रेग्रेंस थी। मुझको पर्सनली तो ऐसा लगता है कि जब वो फ्रेग्रेंस आती है कि गुरु जी मेरे पास से गुजर के जा रहे हैं या मेरे पास आके खड़े हो गए, बिकॉज दैट वाज अ वेरी पिक्यूलियर फ्रेग्रेंस जो गुरु जी की थी। तो वो लेडी मुझको बता रही थी आज सवेरे कि वो पार्क में एक जगह में जाती हैं, तो उनको वहाँ फ्रेग्रेंस आई, तो उनको लगा कि शायद किसी घर में कोई अगरबत्ती ऐसी जला रहा होगा। तो उन्होंने उन घर वालों से पूछ लिया, वो घर वाले भी गुरु जी के भगत हैं, वो जुड़े हुए हैं, बड़े पुराने संगत है। उन्होंने कहा, इन्होंने नहीं पूछा कि गुरु जी के बारे में, उन्होंने पूछा कि आप कौन सी ये अगरबत्ती जलाती हो, तो कहते हैं हमने तो कोई अगरबत्ती नहीं जलाई। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट in that park, and she says only in the last 20 odd years, 25 years, कहती सिर्फ 4-5 बार ही मेरे को वो फ्रेग्रेंस वहां आई है पार्क के अंदर। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गुरु जी की फ्रेग्रेंस थी, वो बहुत पिक्यूलियर है। मोस्ट ऑफ द संगत इन सम फॉर्म और सम टाइम हैव एक्सपीरियंस्ड इट और विल एक्सपीरियंस। और मैं अभी अपना सत्संग खत्म करने से पहले एक बार फिर रिमाइंड करना चाहता हूँ, वही इफ एंड बट नहीं रखो, वही कंफ्यूज आंटी नहीं रहना है हमको, कोई रिचुअल नहीं करने हैं। गुरुजी के यहाँ कोई रिचुअल नहीं है, वासन अंकल बहुत क्लियरली कंट्रोल करते हैं। देखो 2 घंटे का प्रोग्राम उन्होंने क्लियरली सेट हुआ है। बड़े मंदिर में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, इंडिविजुअल भी सत्संग करते हैं। कोई फालतू चीजें में गुरुजी बिलीव नहीं करते थे। स्वरूप कहाँ रखना है वो आप डिसाइड करेंगे। हमने तो अपने घर के अंदर 3-4 जगह लगा के रखा है स्वरूप। जब उठते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर जो जाती है वो सिर्फ गुरु जी के स्वरूप पे जाती है। तो हमको लगता है बस उनकी हम वहां पे स्वरूप लगा है, इसी से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोई हम फालतू की चीजें नहीं करते। ये कई लोग कहते हैं कि सवेरे उठो, चाय बनाओ, पहले गुरु जी को सर्व करो। नथिंग लाइक दैट, आई डू नथिंग लाइक दैट। अपना चाय बनाओ, नॉर्मल जीवन जियो। गुरु जी कहते थे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जियो, but we remain connected. And my request to you all is be connected unconditionally and have faith. And Guruji has not let anybody down. He will not let you down. सबकी तकलीफें गुरुजी ने रिलीफ दी है सबको, और वो आप सबको भी देंगे। मेरा टाइम पूरा हो गया। थैंक यू आसर अंकल, पूरा 1 घंटे का मेरा सत्संग हो गया।
एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि आपने मुझे आप मेरे को पुश करते रहते हो और खुशी से मैं वो आपकी पुशिंग भी लेता हूँ, बिकॉज मुझको पता है कि आप भी एक सेवा, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, और हम सब अपनी अपनी तरह से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन, एंड जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग। मुझे लगा कि आज के सत्संग जो है वो पिछले कुछ सत्संगों से अलग हट के हैं, और गुरु जी महाराज के डिफरेंट फेसेस के ऊपर आपने नरेट किए हैं। बहुत अच्छा लगा। होपफुली आने वाले जो आपके सत्संग होंगे वो भी अलग अलग पहलुओं को लेके होंगे गुरु जी महाराज के। मेमोरेबल टुडे सेशन वाज मेमोरेबल वन। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, अनंत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना